40 की उम्र महिलाओं के जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जिसे सेकंड इनिंग्स कहा जा सकता है। इस उम्र में शरीर में हार्मोनल बदलाव जैसे पेरिमेनोपॉज, धीमा मेटाबॉलिज्म और हड्डियों के घनत्व में कमी आने लगती है। लेकिन सही आदतों के साथ यह उम्र सबसे अधिक खुशहाल और ऊर्जावान भी हो सकती है। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुल जाती हैं, पर मन और शरीर दोनों उठने से जैसे मना कर देते हैं। नींद तो हो जाती है पर फिर भी ताजगी कहीं गायब हो जाती है। रसोई में जाने से पहले ही लगता है अरे आज तो कमर खींच रही है। बच्चों को तैयार करते हुए अचानक एहसास होता है कि पहले जैसी फुर्ती अब नहीं रही। वो सीढ़ियाँ जो कभी खेल खल में चढ़ जाती थी, अब चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगती है। आईने में अपना चेहरा देखते हुए दिल में एक हल्की सी टीस उठती है। चेहरा वही है पर उसमें वो 25 साल वाली चमक, वो जान, वो ताजगी जैसे धीरे धीरे फीकी पड़ गई है। और सबसे खास बात ये कि यह सब हम चुपचाप महसूस करते हैं, पर कभी किसी से कहते नहीं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां इतनी होती है कि अपनी तकलीफें हमेशा पीछे छूट जाती हैं। सच तो यह है कि 40 की उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वह मोड़ है जहां शरीर हमें इशारों में समझाना शुरू करता है कि अब उसे आपकी देखभाल की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हम औरतें उन इशारों को अनदेखा करने में भी माहिर होती हैं, क्योंकि हमें लगता है अभी तो बहुत काम है, खुद को बाद में देख लेंगे। पर यहीं पर हम गलती कर बैठती हैं। थकान, कमजोर हड्डियां, चिड़चिड़ापन, त्वचा का ढलना, ये सब उम्र की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने अपने शरीर को वह प्यार, वह समय, वह ध्यान देना ही छोड़ दिया है जिसे वह सबसे ज़्यादा डिव करता है। और आज अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सब उम्र के कारण नहीं होता, यह सब आपकी बस एक गलती के कारण होता है, और इसका इलाज किसी महंगी दवा में नहीं बल्कि आपके अंदर ही छिपे एक सीक्रेट में है। मैं आज उन सभी महिलाओं से बात कर रही हूँ जो 40 की उम्र पार कर चुकी हैं, जो दिन भर सबका ख्याल रखते रखते अपनी ही ज़रूरतों को पीछे छोड़ आई हैं और जिनका शरीर अब उनसे बात करना शुरू कर चुका है। 40 के बाद शरीर बदलता जरूर है पर टूटता नहीं है। हिम्मत कम नहीं होती, बस ध्यान की जरूरत बढ़ जाती है। और यह जानकर आप सच में दंग रह जाएंगी कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस WHO और CDC कहती है कि अगर हम हफ्ते में सिर्फ 15 से 30 मिनट हल्की फुल्की कसरत कर ले तो हमारी हेल्थ, हमारा मूड, हमारा कॉन्फिडेंस सब बदल सकता है। सिर्फ 30 मिनट रोज। सोचिए, दूसरों के लिए तो हम दिन के 12 घंटे भी देते हैं, अपने लिए सिर्फ आधा घंटा भी नहीं। बस इसी आधे घंटे की बात करने के लिए मैं आज आपको 4 ऐसे दुश्मनों से मिलवाने वाली हूँ जो 40 के बाद हमारे शरीर में धीरे से घुसाते हैं और हम जान भी नहीं पाते। और साथ ही बताऊंगी कि वर्कआउट इन सबको कैसे हराता है, एक एक करके शरीर, मन और आत्मा तीनों को बचाते हुए। दुश्मन नंबर 1, हमारा कमजोर पड़ता दिल। 40 के बाद हमारा दिल बदलने लगता है, ये बात हमें खुद महसूस होने लगती है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अचानक सांस भारी हो जाना, पहले जो काम बिना रुके कर लेते थे अब बीच बीच में रुकना पड़ना, बिना वजह थकान का आ जाना, ये सब छोटे छोटे संकेत होते हैं कि दिल कह रहा है मुझे थोड़ा संभालो। हम औरतों की एक आदत होती है अपने शरीर की आवाज को सबसे पहले अनसुना कर देना। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जरूरतें, बुजुर्गों का ख्याल, इन सब के बीच अपना दिल कहाँ याद रहता है। और मजे की बात क्या है, जब दिल सच में दुखता है तब भी हम सहन कर लेते हैं। शायद गैस है, आज जरा ज्यादा काम हो गया कहकर बात टाल देते हैं। पर सच्चाई ये है कि 40 की उम्र के बाद दिल थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है और हम उसे जरा सा भी वक्त नहीं देते। लेकिन सबसे राहत की बात, दिल को संभालना मुश्किल नहीं है। उसे जिम की भारी वर्कआउट्स नहीं चाहिए,
उसे बस रोज के 30 मिनट चाहिए, बस 30 मिनट। ब्रिस्क वॉकिंग, हल्की साइकिलिंग या घर में म्यूजिक लगाकर थोड़ा सा डांसिंग दिल के लिए किसी महंगी दवा से भी ज़्यादा असरदार होती है। जब हम तेज कदमों से चलती हैं, दिल थोड़ा तेज धड़कता है, और जिस तरह बॉडी की मसल्स को स्ट्रेच चाहिए, उसी तरह दिल की मसल्स को मजबूत रहने के लिए रोज थोड़ा सा पुश चाहिए। यही तेज चाल दिल की वॉल्स को मजबूत बनाती है, ब्लड फ्लो को स्मूथ रखती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है और फ्यूचर में होने वाली हार्ट डिजीज का खतरा बहुत कम कर देती है। और एक बात, दिल हमसे शिकायत नहीं करता, वो चुपचाप हमारे लिए धड़कता रहता है सालों तक। हमारी टेंशन, हमारा दुख, हमारी भागदौड़ सब सहता रहता है। हमने कितने साल उसे दौड़ाया है, गुस्सों में, टेंशनों में, जिम्मेदारियों में उसने कभी इनफ नहीं कहा। अब जब उम्र हमें प्यार से समझा रही है कि दिल को भी हमारी थोड़ी देखभाल चाहिए, तो क्या हम उसे सिर्फ 30 मिनट नहीं दे सकते? 35-40 साल हमने परिवार को दिया, अब सिर्फ 30 मिनट अपने दिल को देंगे तो क्या बुरा है? और सच मानिए, जब महिलाएं चलना शुरू करती हैं ना, पहले ही हफ्ते में महसूस होता है सांस गहरी आने लगी है, सिर हल्का रहने लगा है, दिन में सुस्ती कम हो गई है, मूड स्टेबल हो गया है, क्योंकि दिल आखिरकार थोड़ी राहत की सांस लेता है। हमने 40 साल दिल को काम पर लगाया रखा, अब दिल हमसे बस इतना कह रहा है, मुझे रोज थोड़ा सा टाइम दो, मैं फिर से मजबूत बन जाऊंगा। और सच में वह बन भी जाता है। दुश्मन नंबर 2, हमारी नाजुक होती हड्डियां। 40-45 की उम्र आते आते शरीर का एक सच सामने आने लगता है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं रहती, एस्ट्रोजन कम होना शुरू होता है और इसी वजह से हड्डियों की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। सच बताऊं तो ये बदलाव अचानक नहीं आते। एक दिन घुटनों से हल्की क्रैक की आवाज आती है, हम सोचते हैं ठीक है, शायद आज ज्यादा काम किया। कभी कंधे में अजीब सा भारीपन महसूस होता है, जैसे उठते बैठते जोड़ खच रहा हो। लंबे समय तक रसोई में खड़े रहने के बाद कमर में जो खिंचाव आता है, वह भी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगता, पर धीरे धीरे ये रोज का हिस्सा बन जाता है। यही हमारी हड्डियां बताती हैं कि अब पहले जैसी शक्ति नहीं बची है। ये सब एस्ट्रोजन की कमी के बाद शुरू होने वाली बोन लॉस की बिल्कुल नॉर्मल लेकिन इम्पॉर्टेंट साइन है। लेकिन राहत की बात यह है, इसे रोका जा सकता है, और उसके लिए आपको कोई जिम या बड़े वेट्स की जरूरत नहीं, हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही काफ़ी है। यह सब हम घर में रोज के कामों के बीच भी कर सकते हैं। इनसे शरीर को जो सिग्नल मिलता है, वही हड्डियों को दोबारा मजबूत करता है। जैसे शरीर समझ जाता है कि हड्डियों पर अभी भी काम हो रहा है, इन्हें मजबूत रहना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ मसल्स ही नहीं, हड्डियों की डेंसिटी भी बढ़ाती है। जितनी स्ट्रांग मसल्स होंगी जॉइंट्स पर, उतना ही कम प्रेशर पड़ेगा। इससे फ्यूचर में होने वाले फ्रैक्चर्स, गिरने पर चोट लगने का डर और कास्टेंट जॉइंट पेन, तीनों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम रोज के 10-15 मिनट भी खुद पर लगा दे तो आने वाले कई साल दर्द में नहीं, मजबूती में गुजर सकते हैं। दुश्मन नंबर 4, हमारा चिड़चिड़ा थका हुआ मन। 40 के बाद जिंदगी का एक अलग ही फेज शुरू होता है। जिम्मेदारियां कम नहीं होती, उल्टा बढ़ जाती हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका काम भी बड़ा हो जाता है। उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनका फ्यूचर, यह सब मन में कहीं ना कहीं तनाव बनकर बैठ जाता है। घर के काम वैसे ही चल रहे होते हैं, किचन, सफाई, खाना, कपड़े, और इनके बीच मन को आराम देने के लिए जो छोटी छोटी वजह पहले मिलती थी, वो धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। सच यही है, औरतें बाहर से बिल्कुल शांत दिखती हैं, पर अंदर सबसे ज्यादा थकान वही महसूस
करती हैं। एक समय आता है जब वही चीजें जो पहले सिंपल लगती थी अब चिड़चिड़ापन महसूस कराती हैं। मूड जल्दी खराब हो जाना, सिर में भरी भरी सी फीलिंग, दिल में हल्की बेचैनी, कभी कभी बिना किसी रीजन के गुस्सा या रोना आ जाना, रात को नींद होने के बाद भी सोने में दिक्कत, ये सब कोई कमजोरी नहीं है। ये बॉडी के अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस के बिल्कुल नॉर्मल संकेत हैं। 40 के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में उतार चढ़ाव आता है। ये हार्मोन सिर्फ शरीर नहीं मन को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए कुछ दिनों में लगता है कि मन बिल्कुल बिखरा हुआ है, जैसे सोचने की भी एनर्जी नहीं बची। लेकिन यहाँ एक बहुत सिंपल बहुत प्रैक्टिकल चीज़ हेल्प करती है। थोड़ा सा वर्कआउट शुरू करने के 5-7 मिनट के अंदर ही शरीर एंडोर्फिन बनाना शुरू कर देता है। ये वही हार्मोन्स हैं जो हमें काम करते हैं, टेंशन कम करते हैं, दिमाग को हल्का बनाते हैं और मूड ऑटोमेटिकली बेटर कर देते हैं। 15 मिनट की सिंपल वॉक ही काफ़ी है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। घर के बाहर लेन में, टेरेस पर, सोसाइटी के पार्क में चलते चलते लगता है कि दिमाग धीरे धीरे खुल रहा है। सिर की हेलीनेस कम होती है, मन का दबाव उतरने लगता है और सबसे बड़ी बात पूरे दिन का मूड बेटर हो जाता है। ये छोटा सा स्टेप बहुत बड़ा फर्क लाता है क्योंकि यह माइंड को हर दिन रिसेट करने का मौका देता है। कई बार लगता है कि हम फिजिकली थकी हुई हैं, पर असल में थकावट दिमाग की होती है और जब मन हल्का होता है तो शरीर अपने आप हल्का लगता है। यह कोई मिरेकल नहीं, बस एक छोटा सा हैबिट है लेकिन असर गहरा छोड़ता है। दुश्मन नंबर 4, हमारी ढलती हुई त्वचा। 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते चेहरे पर बदलाव साफ दिखने लगते हैं। कोलेजन जो हमारी स्किन को टाइट और स्मूथ रखता है, वह कम होने लगता है और जैसे ही ये कम होता है, त्वचा में हल्का ढीलापन आना शुरू हो जाता है। मुस्कुराने पर जो छोटी छोटी रेखाएं पहले थोड़ी देर में गायब हो जाती थी, अब वही फाइन लाइंस रहने लगती हैं। चेहरा पहले की तरह फ्रेश नहीं लगता और एक हल्की सी थकान जैसे स्किन पर भी दिखाई देने लगती है। यह कोई अचानक होने वाला बदलाव नहीं होता। चीक्स का वॉल्यूम कम होना, जो लाइन का शेप थोड़ा ढीला लगना, आइज के पास हल्की लाइंस दिखाई देना, फेस का नेचुरल ग्लो कम होना। इस उम्र में लगभग हर महिला ये बदलाव महसूस करती है और यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहले क्रीम बदलते हैं, सीरम बदलते हैं, फेस पैक लगाते हैं, पर स्किन सिर्फ बाहरी चीजों से ठीक नहीं होती। स्किन ग्लोई, टाइट और फ्रेश तब दिखती है जब अंदर से सर्कुलेशन अच्छा होता है, यानी शरीर में खून तेजी से और साफ तरीके से चल रहा हो। और यही काम वर्कआउट करता है। जब हम वॉक, योगा या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल्स तक अच्छे से पहुंचते हैं। फेस पर जो हल्की गुलाबी सी रेडनेस आती है ना, वो उसी बेटर सर्कुलेशन की वजह से होती है। यही रोज रोज का ब्लड फ्लो स्किन को अंदर से रिपेयर करता है। कोलेजन धीरे धीरे बेहतर बनने लगता है, फाइन लाइंस हल्की होती हैं, फेस ज्यादा अलाइव दिखने लगता है। यह कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये साइन है। जब सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्किन नेचुरली ग्लो करती है। इसलिए वर्कआउट सिर्फ आपके बॉडी की हेल्थ नहीं बनाता, वह आपको बाहर से भी यंग दिखाने का काम करता है। कभी नोटिस किया होगा वर्कआउट के बाद चेहरा थका हुआ नहीं बल्कि चहकता हुआ लगता है। वो ग्लो किसी भी एक्सपेंसिव क्रीम से नहीं मिलता। 40 के बाद असली स्किन केयर रूटीन यही है। थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा हीट, थोड़ा सा स्वेट और स्किन धीरे धीरे वापस शाइन करने लगती है। अब सवाल शुरू कहाँ से करें? हम सबके मन में एक जैसी बातें आती हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, जिम जाना पॉसिबल नहीं, मुझसे हेवी वर्कआउट नहीं होगा। पर सच्चाई यह है
आपकी फिटनेस का रास्ता बहुत सिंपल है। यह हमेशा जिम से होकर नहीं जाता। घर में ही बहुत छोटे तरीकों से, बहुत आसान स्टेप से आपकी हेल्थ बदल सकती है। 40 की उम्र कोई एंडिंग नहीं होती। ये वो उम्र होती है जहां हम समझदार भी हो चुके होते हैं, थोड़े थके हुए भी होते हैं, पर एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार भी होते हैं। ये वह समय है जब आप अपने शरीर से दोस्ती कर सकती हैं, उसे प्यार दे सकती हैं और उसे वह हिंस दे सकती हैं जो वह वर्षों से डिव करता था। अगर आप चाहती हैं कि मैं इसी फॉर्मूला पर एक बहुत ही आसान घर में किया जाने वाला 15 मिनट